हेलो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि लालच एक बुरी बला है। लालच एक ऐसा दलदल है जहां से फंस कर लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी एक छोटी सी कहानी है एक नाग और एक ब्राह्मण की। एक बार की बात है, किसी स्थान पर एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उस परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसका इकलौता पुत्र था। तीनों जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कर रहे थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि दाने के लाले भी पड़ जाते थे। उनके घर में कुछ भी नहीं होता था और उन्हें भूखे रहना पड़ता था। जो ब्राह्मणी थी वह दुष्ट प्रवृत्ति की थी, दुष्ट स्वभाव की थी और वह हमेशा ब्राह्मण को कोसती रहती थी और बोलती थी कि तुम जाओ और भिक्षा मांग कर ले आओ, तभी हम लोगों का गुजारा चलेगा। वो जो ब्राह्मण था वह स्वाभिमानी था, भिक्षा मांगना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि मैं कथा सुनाकर जो मुझे मिले वही मेरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक दिन उसकी पत्नी उसको बहुत कोसी, बहुत बुरा भला कहा, तो वह तुरंत अपनी पोथी पत्रा उठाया और वहाँ से चला गया। एक गांव में गया तो सोचा कि कुछ कथा सुनाकर कुछ जो भी मिलेगा उससे हम लोगों का गुजारा चलेगा। लेकिन उस गांव में पहुंचा तो गांव के लोग उससे कथा सुनना नहीं चाहते थे। वह सुबह से शाम तक एक गांव से दूसरे गांव में भटकता रहा, लेकिन कोई उसकी कथा को सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो शाम हो गई तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और वहीं पर लेट गया। तो सुबह उठा तो पास में ही एक सरोवर था। सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के बाद एक पीपल का पेड़ था, विशाल, बहुत विशाल पेड़ था। तो उसने सोचा कि मेरी कथा कोई सुनता तो है नहीं, तो क्यों ना इस पेड़ को ही अपनी कथा सुना दें। वह पीपल के पेड़ के नीचे अपनी पोथी पत्रा लेकर बैठ गया और कथा सुनाने लगा। और उस पीपल के जड़ में एक काला नाग रहता था। उसको ये पता नहीं था। जैसे ही कथा समाप्त हुआ वैसे ही काला नाग वहाँ से निकला और ब्राह्मण के पास आया। ब्राह्मण देखते ही डर गया। तो उस नाग ने कहा, ब्राह्मण डरो मत, ऐसे ही तुम रोज आया करो और कथा सुनाया करो और उसके बदले में मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दिया करूंगा। और वह एक स्वर्ण मुद्रा निकाल कर उसे दे दिया और कहा, हाँ ब्राह्मण, एक शर्त है, तुम ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। तो ब्राह्मण उस नाग को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। घर पहुँचा, चूँकि उसके पास से एक स्वर्ण मुद्रा तो थे ही, तो घर वाले बहुत खुश हुए। उस दिन उसने अच्छे से भोजन बनवाया, भोजन किया और आराम किया। दूसरे दिन फिर वह सुबह स्नान आदि के बाद वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पोथी पत्रा निकाला और कथा सुनाने लगा। कथा जैसे ही समाप्त हुआ तुरंत नाग निकला वहाँ से और उसे एक स्वर्ण मुद्रा दिया। ऐसा उसका क्रम चलता रहा। धीरे धीरे वो उसके पास बहुत ज़्यादा धन हो गया, धनवान होता चला गया। तो गांव के लोग एक दूसरे से चर्चा करने लगे, देखिए ब्राह्मण के दिन कैसे लौट आए हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। वह धनवान डे बाई डे हो ही रहा था। तो कुछ महिलाएं थीं, महिलाएं उस ब्राह्मणी के पास गई, बोली कि आपके जो है पति इतने धनवान इतना जल्दी कैसे हो गए, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। उस ब्राह्मणी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। तो शाम के समय उसने ब्राह्मण से बोली कि आप कौन सा काम करते हैं कि जो कि आपको इतना ज़्यादा ढेर सारा पैसा मिलता है। तो ब्राह्मण ने टाल दिया, क्योंकि उसे नाग की बात याद थी कि किसी को बताना मत। तो उसने कहा, तुमसे क्या मतलब है, तुम सिर्फ घर का कामकाज देखो, मैं कहाँ से कैसे लाता हूँ ये मेरी प्रॉब्लम्स है, मेरी समस्या है, उसे मैं समझूंगा। तो एक दिन फिर उससे रहा नहीं गया। तो वह ब्राह्मण को फिर बुरा भला कहने लगी, कहे कि तुम जरूर कुछ न कुछ गलत काम कर रहे हो और वहीं से ये सब पैसा अर्जित कर रहे हो। तो ब्राह्मण से रहा नहीं गया, चूँकि ब्राह्मण स्वाभिमानी था, तो उसने पूरी कहानी बता दी। अब ब्राह्मणी के मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसने एक दिन भोजन के दरमियान, भोजन के समय उसने उस भोजन में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे ब्राह्मण भोजन करके अचेत हो गया। और तभी उसने अपने पुत्र को कहा कि पुत्र जाओ और उस नाग को मारकर जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं हैं सब ले आओ। उस ब्राह्मण का पुत्र अब पोथी पत्रा उठाया और उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और कथा सुनाने लगा। कथा जैसे ही समाप्त हुआ नाग तुरंत निकला और एक स्वर्ण मुद्रा उसे देने लगा और तभी उसने कुल्हाड़ी से नाग पर प्रहार कर दिया। नाग की पूंछ कट गई। नाग ने पलटकर उसके पैर में डस दिया और वह तुरंत वहीं पर मर गया। अब कुछ समय के बाद जब उस ब्राह्मण को होश आया तो उसने देखा उसकी पोथी पत्रा गायब। उसे डाउट हो गया, संदेह हो गया कि कुछ अनहोनी जरूर होने वाली है। वह तुरंत उस पीपल के पेड़ के नीचे गया तो देखा उसका लड़का मरा पड़ा है। और तभी जब नाग ने ब्राह्मण को देखा तो वह बाहर निकला और उससे कहा कि यदि तुम्हें तुम्हारे पुत्र के मरने की दुख है
तो मुझे मेरे कटे हुए पूंछ का भी दुख है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था ना कि ये किसी को मत बताना, जैसा कि हो उसका भुगतो, और जो भी तुम मेरे द्वारा धन अर्जित किए हो अभी तक वो तुरंत नष्ट हो जाए, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इतना कहकर वह नाग वहाँ से चला गया। वह ब्राह्मण सिर पकड़कर बैठ गया और अपने बेटे का डेड बॉडी घर पर ले आया। ब्राह्मणी देखते ही वह सिर पटक कर रोने लगी। तो ब्राह्मण ने कहा, देखा ये लालच का नतीजा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुमने अपना लालच नहीं छोड़ा। मेरा पुत्र भी चला गया और उसके साथ साथ पूरा धन भी चला गया। सो फ्रेंड्स, लालच एक बुरी बला है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। सो मन में रखिए सकारात्मक विश्वास, सुनते रहिए RKM सर की आवाज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।